नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक दुखद खबर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो क्रिकेट से जुड़ी हुई। हम क्वाइट श्योर कि अगर आप एक क्रिकेट के फैन हैं, क्रिकेट के प्रेमी हैं, तो आपने इस खबर को जरूर सुना होगा। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स डाइज इन अ कार क्रैश। उनके होम टाउन में टाउन्सविल में एक कार क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी रन ऑफ द मिल डिस्कशन, देन नो। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये मैंने खबर पढ़ी है, मैंने न्यूज़ चैनल्स में देखा है, कल आईपीएल में मैंने देखा था, कंडोलेंसेस वर फ्लोइंग। ऑफ कोर्स कंडोलेंसेस फ्रॉम आवर साइड आल्सो। इस समय पे वी होप कि भगवान इनके परिवार को शक्ति दे टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टफ फेज। लेकिन इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रयू साइमंड्स के बारे में, उनके क्रिकेट करियर के बारे में और क्रिकेट करियर से जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। उन कंट्रोवर्सीज को हम लोग जानेंगे, समझेंगे और उससे हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। अब आप सोच रहे होंगे, थोड़ा सा सरप्राइज जरूर हो गए होंगे, सर इस खबर से हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको डिस्कशन के दौरान पता चलेगा। इनफैक्ट इस डिस्कशन के अंत में मैंने आपके लिए कुछ सवाल छोड़े, सवाल के जवाब आपको देने हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन। सो लेट अस बिगिन आवर टॉक ऑन एंड्रयू साइमंड्स। लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ये डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के पर्सपेक्टिव से। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com, जहां पे आपको हमारी कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू की पब्लिकेशन शुरू हुई है, हमारी फर्स्ट बुक आई है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। इसको आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं फ्रॉम ई कॉमर्स जायंट्स फ्लिपकार्ट एंड अमेजन। डू ऑर्डर नाउ एज सुन एज पॉसिबल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने खबर जरूर सुनी होगी, चैंपियन ऑलराउंडर एंड्रयू रॉय साइमंड्स डाइज इन अ कार एक्सीडेंट इन हिज होम टाउन टाउन्सविल। इनफैक्ट जब एक्सीडेंट हुआ, ये खबरें आई कि एंड्रयू साइमंड्स डॉग वाज आल्सो इन द कार and the dog survived the car crash. It refused to leave the dead body. Quite sad. तो एंड्रयू साइमंड्स है कौन? अगर आप एक क्रिकेट के प्रेमी हैं, I'm quite sure कि स्पेशली जो मिलेनियल्स है, जो पिछले 10 सालों से क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, तो दे माइट नॉट हैव हर्ड ऑफ एंड्रयू साइमंड्स टू मच। लेकिन जो भी ओल्डर मिलेनियल्स है, स्पेशली जैसे कि मैं भी क्रिकेट फॉलो करता हूँ, काफी क्रिकेट देख चुके हैं हम लोग। 2010 से लेकर 2000 से लेकर 2010 तक जिन्होंने भी क्रिकेट को फॉलो किया है, they have not forgotten the name of Andrew Symonds. Andrew Symonds was born on 9 June 1975, expired couple of days back, 14th May 2022. Very sad news. एक ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर थे जो 2 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के भाग थे, 2003 और 2007 में। इनफैक्ट अगर इंडिया से हम लोग क्रिकेट जब भी देखा करते तो बहुत बार हम क्वाइट श्योर कि ये फीलिंग जरूर आई होगी कि यू मस्ट हैव हेटेड एंड्रयू साइमंड्स एट वन पॉइंट और द अदर टाइम, क्योंकि काफी एक्सप्लोसिव बैट्समैन थे। ये इनके स्टैट्स हैं, इनके बैटिंग के स्टैट्स मैं आपको बता रहा हूँ, काफी एक्सप्लोसिव बैट्समैन थे। जैसे कि मैं अगर हम लोग 2000 से लेकर 2010 के एरा के हार्ड हिटर्स की बात करें, जो पिंच हिटर्स थे, जैसे पाकिस्तान से शाहिद अफरीदी थे, इंडिया की तरफ से हम लोग कह सकते हैं वीरेंद्र सहवाग वाज देयर, लेटर ऑन यूसुफ पठान के, जो छक्के मारने के लिए जाने जाते थे। वैसे ऑस्ट्रेलिया से इट वाज एंड्रयू साइमंड्स, न्यूजीलैंड से जैसे ब्रेंडन मैकलम एटसेट्रा। सो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इट वाज एंड्रयू साइमंड्स एंड मेनी अ टाइम्स ही हैज हिट enormous runs against India also. इनका अगर आप टेस्ट करियर देखोगे, ओडीआई करियर देखोगे, तो इनका एवरेज क्लोज टू 40 है, विच इज क्वाइट अ बिग अचीवमेंट फॉर अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। इन्होंने आईपीएल में भी खेला है, 4 सीजन आईपीएल के खेले हैं, 2 सीजन डेक्कन चार्जर्स के साथ, शुरुआती 2 सीजन डेक्कन चार्जर, उसके बाद 2 सीजन मुंबई इंडियंस के साथ खेल चुके हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी थी जहां पे उन्होंने 117 रन मारे थे अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, 2008 इनॉग्रल एडिशन में ही 50 ऑड बॉल में 117 रन मारे थे। आई स्टिल रिमेंबर, बट सैडली वो मैच वो हार भी गए थे। डेक्कन चार्जर्स लॉस्ट दैट मैच एंड आयरॉनिकली आखिरी ओवर साइमंड्स ने ही किया था उस पर्टिकुलर मैच में। आई डू रिमेंबर दैट, राइट? सो एंड्रयू साइमंड्स इस पर्टिकुलर स्टैट से पता चल रहा है एक प्रोलिफिक प्लेयर थे, काफी टैलेंटेड प्लेयर थे, ऑलराउंडर थे, वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। ऑफ कोर्स बैटिंग के स्टैट्स आपने देखे, बॉलिंग में भी काफी वर्सेटाइल थे। डिमांड के हिसाब से ऑफ ब्रेक किया करते थे, राइट? ऑफ ब्रेक कभी कभार मीडियम पेस बॉलिंग भी कर लेंगे, अगर पिच में अगर पेस है, पिच में उछाल है तो मीडियम पेस कर लेंगे, अगर पिच में स्पिन है तो ऑफ स्पिन भी कर लेंगे। इनफैक्ट अगर मेरी तरफ से मैं कहूंगा, एंड्रयू साइमंड्स काफी अंडररेटेड रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फील्डिंग, क्योंकि देखिए फील्डिंग का इनको बहुत श्रेय जाना चाहिए। मैं तो कहूंगा फील्डिंग में एंड्रयू साइमंड्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं जॉन्टी रोड्स, आई वुडंट से जॉन्टी रोड्स पर से, बट हर्षल गिब्स
एंड्रयू साइमंड्स एक बहुत ही अच्छे फील्डर थे, तेज तरार अजाइल फील्डर, काफी लंबे हट्टे कट्टे बिल्ड के थे, लेकिन बहुत ही तगड़ी फील्डिंग किया करते, राइट। सो ओवरऑल काफी टैलेंटेड प्लेयर थे और इस टैलेंट को हम लोगों ने देखा फील्ड के ऊपर भी, लेकिन ऑन फील्ड ऑफ फील्ड इनकी काफी कॉन्ट्रोवर्सीज भी रही है, राइट। अगर ऑन फील्ड की कॉन्ट्रोवर्सी की बात करें, एक बार इनफैक्ट एक बार एक जो विजिटर थे यानी कि वीवर मैच के ऑडियंस थे, वो पिच को इन्वेड करके अंदर चले आए ग्राउंड में, राइट, और साइमंड्स ने उन्हें नॉकडाउन कर दिया और अपेरेंटली दिस पर्टिकुलर ऑडियंस वाज नेकेड, तो उनको उन्होंने एक अपने एल्बो से पंच मार के नीचे गिरा दिया। इसके अलावा एक और विजिटर ऑडियंस ने जब ब्रेक किया था ग्राउंड के रूल्स, तो उन्हें भी पकड़ने की कोशिश की थी, बट दैट डिड नॉट हैपन। सो ये भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। इसके अलावा साइमंड्स के करियर से जुड़ी हुई सबसे विवादग्रस्त चीज है वो है मंकी गेट स्कैंडल। आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी ने इसको सुना है। अगर इंडिया से आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द मंकी गेट स्कैंडल। अब ये इशू हुआ था जहां पे एंड्रयू साइमंड्स ने रेसिज्म का एलिगेशन लगाया था अगेंस्ट हरभजन सिंह। एंड्रयू साइमंड्स ने कहा था कि हरभजन सिंह ने उन्हें मंकी कहा है एंड दिस इज अ प्लेयर ऑफ कलर, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इट वाज अ रेसिस्ट कमेंट कि हरभजन सिंह ने उन्हें मंकी कहा। इनफैक्ट इसके बाद हरभजन सिंह को 3 मैच का सस्पेंशन भी लगा था। इसके ऊपर इंडिया ने भी कंप्लेंट की थी। इंडिया ने कहा था कि हम लोग सीरीज रोक सकते हैं, तो काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। एक काफी सैड इंसिडेंट भी हुआ जहां पे मल्टीपल ग्राउंड्स पे इंडिया के जो व्यूअर्स थे, ऑडियंस थे, उन्होंने मंकी मंकी के चैंट्स भी लगाए थे, विच वॉज क्वाइट सैड। इंडिया में क्रिकेट एक पैशनेट गेम है, मैं कहूँगा क्रिकेट इज लाइक रिलीजन इन इंडिया, तो काफ़ी सीरियस लिया जाता है। तो मंकी मंकी चैंट्स हुए थे जिसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। बट जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो दोनों तरफ से टेस्टिमनी हुई थी। यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग ने अपनी टेस्टिमनी दी, माइकल क्लार्क ने अपनी टेस्टिमनी दी थी, मैथ्यू हेडन ने दी थी। इंडिया की तरफ से सचिन ने भी अपनी टेस्टिमनी दी थी। सचिन ने ये कहा था कि इट वॉज अ कन्फ्यूजन। हरभजन सिंह ने मंकी नहीं कहा था, बट एक अब्यूजिव टर्म है हिंदी में, माँ की टर्म यूज करते हैं, जो गाली गलौज में इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल की थी। और आप जानते हैं कि गेम में थोड़ा सा पैशनेट हो जाता है, स्लेजिंग चलती है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियंस वर नोन फॉर स्लेजिंग। ऑस्ट्रेलिया वाले पहले काफी स्लेजिंग किया करते थे। तो इस इंसिडेंट के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद इवेंचुअली चार्जेस को ड्रॉप किया गया क्योंकि साइमंड्स ने कंप्लेंट वापस ले ली। बट एक दरार जरूर पड़ चुकी थी बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया, बिटवीन हरभजन एंड साइमंड्स फॉर श्योर। तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी कनेक्टेड टू साइमंड्स। इनफैक्ट साइमंड्स वाज क्वाइट कंट्रोवर्शियल फॉर हिज अल्कोहलिज्म आल्सो। अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम थी एंड्रयू साइमंड्स को। एक प्रोलिफिक प्लेयर थे 2003 से लेकर 2007 तक, लेकिन 2007 के बाद अल्कोहलिज्म के शिकार हुए। ये अल्कोहलिज्म से जुड़े हुए काफी सारे इंसिडेंट्स हुए थे। आप देख सकते हैं वहाँ पे 2007 विन के बाद यू कैन सी टू मच ऑफ अल्कोहलिज्म लेड टू हिज प्रॉब्लम्स ऑल्सो, हिज डाउनफॉल ऑल्सो। मैं कहूंगा एक ही साल में 3 बार इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ली गई थी। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में अपेरेंटली इन्होंने अपने कैप्टन माइकल क्लार्क के ऊपर बियर उनके मुंह पर फेंक मारा था। उसके बाद इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया गया। सब लोग ये कह रहे थे कि 2008 के बाद एंड्रयू साइमंड्स का करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें एक लाइफलाइन मिली। और लाइफलाइन किसने दिया? अगेन फ्रॉम इंडिया, इट वाज द बिग इंडियन प्रीमियर लीग। 2008 में जब इनॉग्रल आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुआ था, एंड्रयू साइमंड्स को दूसरा सबसे बड़ा पेचेक मिला था। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा हमें पता है कि महेंद्र सिंह धोनी को मिला था। सेकंड बिगेस्ट पेचेक वाज ऑफ एंड्रयू साइमंड्स। तो इन्हें एक लाइफलाइन मिली। इसके बाद इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया। पहले 2 सीजन डेक्कन चार्जर्स के साथ थे, उसके बाद मुंबई इंडियंस में चले गए। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि 2008 में ही मुंबई इंडियंस इन्हें लेना चाहते थे, लेकिन हरभजन की प्रेजेंस की वजह से साइमंड्स के लिए उन्होंने ऑक्शन में कॉल नहीं किया। लेकिन इवेंचुअली 2010 में वो भाग बने मुंबई इंडियंस के, जहां पे हरभजन सिंह और साइमंड्स ने दोनों ने मिलकर खेला और दोनों के बीच अप्रोचमेंट भी हुई। जो भी दुविधाएं थी, प्रॉब्लम्स थी, वो रिजॉल्व जरूर हुई। तो काफी कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए रहे ऑन फील्ड ऑफ फील्ड दोनों ही एंड्रयू साइमंड्स। और एंड्रयू साइमंड्स का अपना खुद का एक शेयर भी है ऑफ बॉलीवुड एंड ऑफ राजमटास। आप जानते हैं कि 2008 के बाद जब आईपीएल आया, आईपीएल के बाद आफ्टर पार्टीज, आईपीएल एंड बॉलीवुड कनेक्शन वी ऑल नो। तो वो एक बॉलीवुड की मूवी में काम कर चुके हैं, पटियाला हाउस में। वो एक भाग रह चुके हैं बिग बॉस सीजन 5 का भाग रह चुके हैं। कुछ दिनों के लिए बिग बॉस के घर में थे एंड्रयू साइमंड्स। So he has had his fair share of controversies, fair share of fame also. And now, all of a sudden, we got a very sad news.
Sad news that he's gone too soon. Andrew Simon was involved in an accident in 2022, 14 May 2022. He has expired. 46 years की एज पे he has expired. So a very talented player. कोई डाउट नहीं है कि ऑन द फील्ड काफी टैलेंटेड प्लेयर थे, लेकिन ऑफ द फील्ड काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज के एक भाग भी थे. सो वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ एंड्रू साइमंड्स. तो इस चीज को हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड और हाउ कैन वी कनेक्ट दिस विद आवर प्रिपरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली, बट इस यहाँ पे एक सवाल जरूर उठता है, एथिकल सवाल जरूर उठता है. एथिक्स, क्या अंतर है एथिक्स का? जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स हम लोग हमेशा जब भी पढ़ते हैं अपनी एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड की जो प्रिपरेशन करते हैं, वहां पे हम लोग पब्लिक सर्वेंट्स की, सिविल सर्वेंट्स की एथिक्स के बारे में बात करते हैं, राइट? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, सेल्फलेसनेस, ये सारी बातें करते हैं. नोलन कमिटी की जो आइडियाज है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट्स की पर्सपेक्टिव से. लेकिन क्या स्पोर्ट्स में कुछ अलग एथिक्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर दोनों के बीच कोई कॉमनैलिटी है? ऑफ कोर्स, देखिए एथिक्स टर्म है, एथिक्स, मॉरल्स, ये जो है ये तो नॉर्म्स है ऑफ कॉमन लिविंग, ऑफ लिविंग इन ए सोसाइटी. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको मैचअप तो होना ही होना है, बहुत हद तक मैचअप होना है. लेकिन क्या कोई अंतर है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स और स्पोर्ट्स एथिक्स में? ये सवाल जरूर उठ जाते हैं. तो आप मुझे बताइएगा कि कोई अंतर है क्या? इज स्पोर्ट्स एथिक्स समथिंग सेपरेट? आर देयर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ स्पोर्ट्स एथिक्स? जस्ट टू गिव यू फूड फॉर थॉट, किस लाइन में आपको सोचना है, किस लाइन में आपको कमेंट करके आंसर बताना है. देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ विन एंड लॉस. हार और जीत का कॉन्सेप्ट नहीं होता. लेकिन जब भी आप स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में हार और जीत का कॉन्सेप्ट होता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है. तो दैट इज द बिग डिफरेंस. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस. फॉर एग्जांपल, स्पोर्ट्स एथिक्स की जब बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 डायमेंशंस में आप इसको थिंक कर सकते हो. जैसे पहला डायमेंशन हो गया आपकी इंस्टीट्यूशनल एथिक्स, यानी कि स्पोर्ट्स एथिक्स में जैसे अब बीसीसीआई है, क्रिकेट सिलेक्शन में क्या एथिक्स होने चाहिए, क्या फेवरेटिज्म, पार्शियलनेस, बायसनेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जस्ट थिंक अबाउट इट. या फिर आप बात कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ टीम एथिक्स, क्योंकि स्पोर्ट्स एक टीम गेम भी होता है, क्रिकेट एक टीम स्पोर्ट है, तो टीम की क्या एथिक्स होती है. और इसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट इंडिविजुअल एथिक्स ऑल्सो. इंडिविजुअल एथिक्स, इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स क्या होनी चाहिए. तो डू लेट मी नो, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स एंड स्पोर्ट्स एथिक्स? अगर है तो कुछ स्पेशलिटी है तो मुझे बताइए, राइट? जैसे एक स्पोर्ट्समैनशिप या फिर गेममैनशिप एक स्पेशल क्वालिटी है. हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में बताते हैं कि करप्शन नहीं करनी चाहिए, देयर शुड बी प्रोबिटी, देयर शुड बी इंटेग्रिटी. ऑफ कोर्स ऑल दीज अप्लाई, बट इन स्पोर्ट्स एथिक्स, स्पोर्ट्समैनशिप और गेममैनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट एवरी इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व्ड हियर मस्ट हैव. इसके अलावा एक और केस स्टडी भी आपके लिए, एक छोटा सा सिनेरियो है. डू अटेम्प्ट दिस ऑल्सो. इमेजिन that you are the captain of Indian cricket team. Your team or some team members are being subjected to racism through racist comments. या फिर स्लेजिंग हो रही है, रेसिस्ट स्लेजिंग हो रही है, रेसिस्ट कमेंट आ रहे हैं, तो आपके एक्शंस क्या होंगे, आप मुझे बताइएगा. इनफैक्ट ये सारी लाइव केसेस है. आपको मैं बहुत सारी करंट अफेयर्स की केसेस बता देता हूँ, आप क्रिकेट को और एथिक्स को कैसे जोड़ सकते हो. आई एम क्वाइट श्योर कि आपने रिसेंटली चेन्नई सुपर किंग्स का इंसिडेंट देखा होगा. चेन्नई सुपर किंग्स के जो कैप्टन थे रविंद्र जडेजा, उन्हें कैप्टनशिप से हटा दिया गया है. सडनली ही हैज लेफ्ट द बबल, बायो बबल छोड़ के वो जा चुके हैं, सीएसके को छोड़ चुके हैं. इससे पहले हम लोगों ने डेविड वार्नर के साथ भी देखा था आईपीएल में. डेविड वार्नर वाज अनसेरेमोनियसली थ्रोन आउट ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद. क्रिकेट और रेसिज्म की कनेक्ट तो हमेशा रहती है. साउथ अफ्रीका में एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है ऑफ रेसिज्म. इनफैक्ट मुझे अच्छे से याद है एक और इंसिडेंट, सनराइजर्स हैदराबाद का इंसिडेंट था जहां पे रेसिस्ट कमेंट किए गए थे अगेंस्ट डैरन सैमी. डैरन सैमी वाज कैप्टन आल्सो ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे उन्होंने कहा था कि उन्हें लोग कालू कहते थे. कालू दैट मींस ब्लैक. अब वो कहते थे कि मुझे पता नहीं था कि कालू मतलब ब्लैक होता है, प्यार से मुझे कालू बुलाया करते थे, लेकिन दैट वाज क्लियर कट रेसिज्म एंड ही वांट्स एन अपॉलॉजी फ्रॉम हिज टीम मेंबर्स एट दैट टाइम. तो ये सारे इंसिडेंट्स आप देख सकते हो, कोट कर सकते हो. तो डू लेट मी नो व्हाट वुड बी योर एक्शंस अगर आप एक कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के और आपकी किसी प्लेयर के खिलाफ, टीम के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट्स हो रहे हैं. इनफैक्ट मैं कहूंगा रिसेंटली जब इंडिया टूर पे गए थे, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, वहां पे मोहम्मद सिराज के खिलाफ भी कुछ रेसिस्ट कमेंट हुए थे. तो अगर आप कैप्टन हैं तो व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू जस्टिफाई योर एक्शंस? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन. With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए then you can always follow me on my social media handle @RahulSai222. मेरा Instagram ID इसी नाम से. अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, do directly message me here. I reply on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this. जय हिंद.